हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन का अब ये हमारा वीक 6 स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जैसे कि हमने क्वार्टरली हमारी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है और स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है हमें मैक्सिमम क्यूआरई और मैनेजमेंट पर फोकस करना है। जैसे ही ये 3 मंथ का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ईएसआई और फाइनेंस की स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस वीक में आपको क्या करना है। इस वीक की शुरुआत हम करेंगे मैथ्स के साथ। सबसे पहले आपको मैथ्स को करना है मंडे के दिन। इसमें जो इस वीक में आपको टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, और ये जितने भी अदर टॉपिक्स होते हैं सब पर बेस्ड होता है। मिक्सचर अगर एलिगेशन आप अच्छे से सीख लेते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स में आपको ये हेल्प करेगा। और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में काफ़ी टफ लेवल का एग्जाम होता है। तो एडवांस लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। बेसिक तो आपको आता ही होगा, बट एडवांस की प्रैक्टिस आपको इसमें करनी है, ठीक है। तो इस टॉपिक पर आप अच्छे से अच्छी कमांड बना लीजिएगा। इससे बेस्ड अगर डीआई वगैरह और अदर टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको मिलते हैं। तो हर तरीके से मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अदर चीज़ों में आपको क्या करना है, 20 सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर सीरीज़ और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ऑल्टरनेट डे पर आपको रखना है। इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी बनी रहेगी और मैथ्स को सॉल्व करने की स्पीड आपकी बनी रहेगी। वरना मैथ्स को अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व नहीं करेंगे तो मैथ्स के सवाल सॉल्व करने की इच्छा फिर यहाँ नहीं होती है। इसलिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ट्यूसडे में आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर रीजनिंग। और रीजनिंग में इस वीक में जो टॉपिक आपको रखना है वो है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको मिलाकर बनती है और सभी से बेस्ड आते हैं एक्चुअली डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। तो आपको जितने ज़्यादा हो सके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस वीक में करना है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स हैं। आरबीआई के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आती है। तो इसके इजी क्वेश्चन प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप ये ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे अगर इस टॉपिक के प्रैक्टिस आप अच्छे से अच्छी कर लेंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर पूछे गए हैं और काफ़ी एडवांस लेवल के पूछे गए हैं। इसलिए एक पूरे वीक में आप कोशिश करिए जितने ज़्यादा और जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप बना पाएँ उतना अच्छा रहेगा। ये क्यूआरई करने का हमारा मकसद फर्स्ट क्वार्टर में इसीलिए है, क्योंकि इन टॉपिक्स पर अगर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी तो क्यूआरई को साइड में रखकर फिर हम फेज़ 2 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चंस भले ही आपको आते हैं, ये टॉपिक्स भले ही आपको आते हैं, बट उस पर और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक एक वीक हर टॉपिक को देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से बनाई गई है, ताकि आप हर टॉपिक को अप्रोच कर सकें, कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। ये करने के बाद आपको डेली 1 से 2 पजल का टारगेट भी रखना है, ताकि पजल की प्रैक्टिस बनी रहे। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में पजल के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक टॉपिक पर आप एक टॉपिक पे या फिर अदर जो भी ऐप्स आते हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं, एक 15 मिनट का क्विज़ लगाकर यहाँ पर देखिए। इससे क्या होगा कि अदर टॉपिक्स पे भी आपकी जो है कमांड बनी रहेगी। बैंकर्स अड्डा ऐप बहुत अच्छा है जिसमें से आप ऐसे क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं जो टाइमली होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में इतना आप ट्यूसडे के दिन कर लीजिएगा। उसके बाद वेडनेसडे के दिन आपको क्या करना है, इंग्लिश लेना है। और इंग्लिश में आपको एक एडवर्ब जो टॉपिक है इसे कंप्लीट कर लेना है। इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उन्हें आप सीख लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप निमिषा बंसल मैम के वीडियोज़ देखिएगा। उनके जो ग्रामर्स के रूल हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्हें आप अप्रोच यहाँ पर कीजिएगा। एक टीचर को आप चुन लीजिए कि आपको इससे ही पढ़ना है एक पर्टिकुलर टॉपिक, और उन्हीं के आप आगे के सारे वीडियोस देखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो एडवर्ब टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आप पूरा इस वीक में कंप्लीट कर लीजिएगा। 15 मिनट की रीडिंग आपको डेली रखना है, जिसके लिए आप एडिटोरियल को रीड कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ आता है तो उसे रीड कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन, ठीक है। एक मॉक टेस्ट आपको अड्डा में से ज़रूर लगाना है जो बैंकर्स अड्डा है, क्योंकि बैंकर्स अड्डा में इंग्लिश के जो क्विज़ डाले जाते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और जो न्यू एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो न्यू पैटर्न आता है उस पर बेस्ड होते हैं। अगर आप एक क्विज़ डेली यहाँ पर लगाएंगे तो आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो एक हैबिट आपकी बनी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आप 5 वोकैब का टारगेट यहाँ पर रखिए कि डेली में 5 वोकैब आप ज़रूर याद करें। वो हिंदू एडिटोरियल की हो, द हिंदू की, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि उसकी ही वोकैब अगर वोकैब एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो काफ़ी आती हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और अभी लाइन से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो अदर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस सभी में आपको ये हेल्प करेगा। तो वोकैब को भी आप ज़रूर यहाँ पर टारगेट कीजिएगा, ठीक है।
इंग्लिश में इतना करने के बाद आपको थर्सडे के दिन करंट अफेयर में रखना है। करंट अफेयर में स्टैटिक टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा। स्टैटिक हमारा होने के बाद उसके बाद हम करंट अफेयर पे मेन फोकस करेंगे। तो इस वीक में जो आपका टॉपिक है वो है फेस्टिवल इन इंडिया। जितने भी फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं वो क्वेश्चन एक एक मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले जो भी मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं उन्हें हम याद करेंगे। अगर आप पहले ही एक बार सारे फेस्टिवल पे एक नज़र मार लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें याद रखना ईजी रहेगा, ठीक है। इसलिए आप स्टैटिक टॉपिक में इस टॉपिक को कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट अफेयर बेस्ड रहेगा वो बाद में देखा जाएगा। इसके अलावा आपको करना है पीआईबी समरी। पीआईबी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश तो आप यही करिए कि एक आदत डालिए आप पीआईबी जो है वेबसाइट को विज़िट करने की। वहाँ पर विज़िट करके जो भी डेली का पीआईबी अपडेट होता है उसे आप देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आरबीआई के एग्ज़ाम में पीआईबी का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आप पीआईबी को साइड बाय साइड लेकर चलेंगे तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो पीआईबी को आपको अभी से फोकस करके चलना है। इसके लिए हमें एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है, क्योंकि पीआईबी समरी आपको पूरे साल की करनी होगी, ठीक है। इतना यहाँ पर जो है करंट अफेयर में कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन आपको यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के हम टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो 2 दिन आपके पास होंगे उसे कंप्लीट करने के लिए। आपको टॉपिक जो इस वीक में करना है वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जिसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रेटेजी फॉर चेंज, और उसके बाद थ्योरी ऑफ प्लान चेंज जिसके अंदर आपको देखना है लुईस चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल और पॉजिटिव मॉडल, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर कर लेना है मैनेजमेंट के अंदर। 2 दिन आपके पास हैं, आप इजीली इन सबको कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको ज़रूर यहाँ पर बना लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप नोट्स निकालेंगे तो ही आपकी एक प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। विदाउट नोट्स प्रिपरेशन करना किसी मतलब का नहीं रह जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ें पढ़ी हैं अगर आप वो रिवाइज़ ही नहीं कर पाएंगे तो वो कोई मतलब की नहीं रह जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो भी टॉपिक्स हम रख रहे हैं, बहुत चीज़ें छोटी छोटी रख रहे हैं, उनके नोट्स आप ज़रूर बनाइए। अभी से थोड़े थोड़े बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। मैनेजमेंट में इतना कर लेने के बाद आपको फिर यहाँ पर संडे के दिन क्या करना है, सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। जो भी चीज़ें आपने क्यूआरई में देखी है, मैनेजमेंट में देखी है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। जो भी रूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। पीआईबी पे एक नज़र मार लीजिएगा, जैसे डेली बेसिस पे अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको थोड़ा बहुत पीआईबी देखने का, क्योंकि पीआईबी डेली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली का नहीं देख पा रहे हैं तो संडे के दिन टारगेट रखिए कि हाँ एक नज़र पूरा वीकली पीआईबी को आप ज़रूर देख लें, ताकि पीआईबी पे कमांड आपकी अच्छी हो सके। इसके बाद जो लास्ट के हमारे 2 क्वार्टर रहेंगे उसमें हम करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पीआईबी और करंट अफेयर पे अच्छे से अच्छी कमांड आपको बनानी है यदि आरबीआई को आप टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये इसका बेस है। 80 मार्क्स का तो प्री में जो है करंट अफेयर आता है। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर का, क्योंकि चाहे थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बने, करंट अफेयर का रोल सभी में आपको करना ही है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी लिखेंगे तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ये सब देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। तो करंट अफेयर को हम बहुत फोकस करने वाले हैं लास्ट के 6 मंथ का। अभी आपको पीआईबी को फोकस करते हुए चलना है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर इस वीक में कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।